द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एक्वायरिंग कंपनी अभिमान लिमिटेड एंड द टारगेट कंपनी अभिषेक लिमिटेड आर अवेलेबल। तो अभिमान लिमिटेड है ये एक्वायरिंग कंपनी है, ये एक्वायरर है, और अभिषेक लिमिटेड ये हमारा टारगेट कंपनी है। बोथ द कंपनीज आर प्रमोटेड बाय मल्टीनेशनल कंपनी ट्राइडेंट लिमिटेड। ये दोनों के दोनों ट्राइडेंट लिमिटेड द्वारा प्रमोट किए जाते हैं, यानी एक तरीके से सब्सिडरी मान लो, भाई भाई ये दोनों आपस में। द प्रमोटर्स होल्डिंग इज 50% एंड रिस्पेक्टिवली इन अभिमान लिमिटेड एंड 60% रिस्पेक्टिवली इन अभिमान लिमिटेड एंड अभिषेक लिमिटेड। तो अभिमान लिमिटेड में जो प्रमोटर की होल्डिंग है 50% है, और अभिषेक लिमिटेड में यही प्रमोटर की होल्डिंग 60% तक चली जाती है, यानी 50% यहाँ पे 60%। शेयर कैपिटल दे रखा है यहाँ पे 200 लाख का, इधर 100 लाख का। रिजर्व सरप्लस दे रखा है 800 लाख, 500 लाख। फिर पेटा वैल्यू पर शेयर दे रखा है। अब देखो जो पेटा वैल्यू पर शेयर है ना, हमें एज्यूम करेंगे कि जो फेस वैल्यू है जो शेयर की वो पूरी की पूरी पेड अप हो रखी है, यानी जो पेटा वैल्यू है वो फेयर वैल्यू के ही बराबर है। तो 100 है, इधर 10 है। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन दे रखा है 400 लाख का और 128 लाख का। तो यहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन दे रखा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं दे रखा है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देता तो हम ये पूरी फर्म की मार्केट कैपिटलाइजेशन मानते हैं, बट यहाँ पे चूंकि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन दे रखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आउटसाइडर्स हैं, जो फर्म में जो आउटसाइडर्स है यानी प्रमोटर्स के अलावा जो लोग शेयर होल्डर्स हैं, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना वो दे रखा है, ठीक है। पीई रेशियो दे रखा है 10 का 4 का। ट्राइडेंट लिमिटेड इज इंटरेस्टेड टू डू जस्टिस टू द शेयर होल्डर्स ऑफ बोथ द कंपनीज फॉर द स्वैप रेशियो वेट्स आर असाइंड टू डिफरेंट पैरामीटर्स बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एज फॉलोज। ये वही बोल रहा है कि हम 3 अलग अलग मेथड से एक्सचेंज रेशियो निकालेंगे, और 3 अलग अलग मेथड से एक्सचेंज रेशियो निकलेंगे, उनको हम अलग अलग वेट्स देंगे। तो देखो यहाँ पे बता रखा है कि अगर बुक वैल्यू से निकलता है एक्सचेंज रेशियो तो उसको 25% वेटेज दी जाएगी, अगर अर्निंग पर शेयर से निकलता है तो उसको 50% की वेटेज दी जाएगी, और जो मार्केट शेयर से मार्केट प्राइस से जो एक्सचेंज रेशियो हमारा निकलेगा उसको हम कितनी वेट देंगे, 25% की उसको वेट देंगे। अब हमसे पूछ रहा है स्वैप रेशियो बताओ बेस्ड ऑन अबव वेट्स, तो हमसे एक्सचेंज रेशियो पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम एक्सचेंज रेशियो मार्केट प्राइस से ही निकालना शुरू करते हैं। तो मार्केट प्राइस के बेस पे एक्सचेंज रेशियो निकालते हैं। तो एक्सचेंज रेशियो किस तरीके से निकलेगा मार्केट प्राइस के बेस पे, कि मार्केट प्राइस ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ एक्वायरर कंपनी, यही होगा ना, ठीक है। तो क्या मार्केट प्राइस हमें दे रखा है? अभी तक जो इन्फॉर्मेशन पड़े उसमें मार्केट प्राइस हमें नहीं दे रखा है। तो क्या मार्केट प्राइस हम निकाल सकते हैं? हाँ, एक फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन का, फॉर्मूला है मार्केट कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू एमपीएस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो मार्केट प्राइस पर शेयर का फॉर्मूला ये बन जाता है, मार्केट प्राइस डिवाइड नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, तो मतलब अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को, जो फर्म की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उसको डिवाइड करें नंबर ऑफ शेयर से तो हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें दे रखी है? नहीं, हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं दे रखी है। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर तो दे रखा होगा, नंबर ऑफ शेयर भी नहीं दे रखा है। तो ये दोनों चीज़ें हमें निकालनी पड़ेगी। अगर हमें निकाल ले तो हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर आराम से निकल जाएगा। चलो निकालते हैं। अच्छा देखो, शेयर कैपिटल दे रखा है, पेड अप वैल्यू या फिर फेस वैल्यू दे रखी है। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दो तब नंबर ऑफ शेयर तो आराम से निकल जाएगा, है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल डिवाइड बाय फेयर वैल्यू। तो इन दोनों की देखो 200 लाख की शेयर कैपिटल है और ₹100 की क्या है, फेयर वैल्यू। तो 200 लाख डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 2 लाख नंबर ऑफ शेयर्स निकल गए अभिमान लिमिटेड के, ठीक है। इसका शेयर कैपिटल 100 लाख का है और फेस वैल्यू ₹10 के दिए। 100 लाख डिवाइड बाय 10 कर दो तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने निकले, 10 लाख नंबर ऑफ शेयर निकल गए। यानी अभिमान लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर 2 लाख और अभिषेक लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स 10 लाख निकल गए। अब हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन चाहिए पूरी फर्म की। ये देखो यहाँ पे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन दे रखी है 400 लाख और 128 लाख, यानी जो आउटसाइडर्स हैं उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन दे रखा है। तो अगर हम जो आउटसाइडर्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन दे रखा है उसको अगर हम डिवाइड कर दें आउटसाइडर्स की शेयर होल्डिंग परसेंटेज से, तो हमारा पूरे फर्म का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो अभिमान लिमिटेड का देखो, अभिमान लिमिटेड का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है 400 लाख का, और आउटसाइडर्स कितने के हैं अभिमान लिमिटेड में, 50% आउटसाइडर्स हैं। यानी 400 लाख जो है ये 50% आउटसाइडर्स का है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो 400 लाख डिवाइड बाय 50% कर दिया तो पूरे फर्म का, पूरे अभिमान लिमिटेड का मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल के आ गया 800 लाख का, ठीक है। उसी तरीके से अभी शेख लिमिटेड का देखो 128 लाख का है और 40% की इसमें आउटसाइडर की है, क्योंकि 60% की जो होल्डिंग है वो किसकी है, प्रमोटर की है, तो 40% की आउटसाइडर की है। तो 40% के आउटसाइडर
की जो होल्डिंग है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना, 128 लाख का। तो 128 लाख डिवाइड बाय 40% करेगा तो 320 लाख पूरा अभिषेक लिमिटेड का निकल गया। अब देखो इन दोनों ही कंपनी का हमें निकल गया। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, अभिमान लिमिटेड का क्या है, 2 लाख का शेयर नंबर ऑफ शेयर है, और अभिषेक लिमिटेड का क्या 10 लाख का शेयर है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर कर देगा तो हमारा निकल जाएगा एमपीएस निकल जाएगा। तो एमपीएस देखो कितना आता है, 800 डिवाइड बाई 2 400, और इसका आता है 320 डिवाइड बाई 10, यानी 32 रुपये का आ जाएगा इसका। यानी एक्सचेंज रेशो क्या हो जाएगी, एक्सचेंज रेशो हो जाएगी टारगेट की पहले हम लेते हैं उसके बाद एक्वायरर की लेते हैं। तो 32/400, तो एक्सचेंज रेशो एमपीएस के बेस पे क्या आ जाएगी, 32/400। देखो आ रही है ना 32/400। तो ये एक्सचेंज रेशो मार्केट प्राइस के बेस पे, इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा। और इसको वेट कितनी दे रखी है, मार्केट प्राइस को वेट अलोकेट करके 25% की। तो अब इसको 25% से गुणा कर दो, यहाँ पे लिख दो। अब हमें ईपीएस के बेस पे एक्सचेंज रेशो निकालना है। तो ईपीएस दे रखा है क्वेश्चन में, नहीं इन्फॉर्मेशन जो दे रखी है उसके अंदर ईपीएस है नहीं। तो ईपीएस निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है। देखो एक फॉर्मूला होता है पीई रेशियो का, इसमें पीई इक्वल टू एमपीएस बाई ईपीएस होता है। तो अगर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो ईपीएस किस तरीके से निकलेगा कि एमपीएस डिवाइड बाई पीई। तो क्या एमपीएस है हमारे पास, हाँ अभी तो हमने एमपीएस के बेस पे एक्सचेंज रेशियो निकाली है। तो अगर हम उसको एमपीएस को पीई से डिवाइड कर दो तो पीई है, हाँ हर कंपनी का पीई है। तो ये एमपीएस दे ही रखा है, इसको इसके पीई से डिवाइड कर दो। तो अभिमान लिमिटेड का पीई 4 है और अभिषेक का लिमिटेड का पीई 10 है। तो 32 डिवाइड बाई 4, फिर फर्दर डिवाइड करो एक्सचेंज रेशियो के लिए 400 डिवाइड बाई 10। तो उसको सॉल्व करेगा तो एक्सचेंज रेशियो आपका 0.2 डिवाइड बाई 1 आ जाएगा। और उसको वेट दे के ईपीएस को 50% की, तो 50% से इंटू कर दो, आपका 0.10 आ जाएगा। अब बचा बुक वैल्यू। तो देखो बुक वैल्यू का फॉर्मूला ये होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेजेंस प्लस माइनस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो इन दोनों की तो कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रखी है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की। तो मतलब अगर हम सिर्फ इन दोनों को प्लस कर दे तो हमारा बुक वैल्यू आराम से निकल जाएगा। तो वही कर रखा है, देखो शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस को प्लस कर रखा है और हमारी बुक वैल्यू निकाल रखी है। 1000 लाख और 600 लाख की बुक वैल्यू निकल गई। बट हमें बुक वैल्यू पर शेयर चाहिए एक्सचेंज रेशियो के लिए। तो हमने जो नंबर ऑफ शेयर है वो हमने निकाल रखा था, अभी निकाला था। तो नंबर ऑफ शेयर से हम डिवाइड कर दिया, 2 लाख डिवाइड बाई और 10 लाख से हमने डिवाइड कर दिया। तो हमारा बुक वैल्यू पर शेयर कितना आ गया, अभिमान लिमिटेड का 500 और अभिषेक का 60 रुपया। तो एक्सचेंज रेशियो क्या बना, पहले टारगेट का रखेंगे उसके बाद एक्वायर का लिखेंगे। तो 60/500 सॉरी, ये बुक वैल्यू के बेस पे एक्सचेंज रेशियो निकल गई। फर्दर सॉल्व करोगे तो आंसर ये आएगा। अब इसको इसकी वेट से इंटू कर दो, आंसर आ गया। अब इन तीनों को प्लस कर दो तो आपकी एक्सचेंज रेशियो कितना आएगी, 0.15 की आपको एक्सचेंज रेशियो निकल के आ गई। अब सेकंड, अब हमसे ये यहाँ पे पूछ रहा है कि पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू निकालो, पोस्ट मर्जर ईपीएस और पोस्ट मर्जर एमपीएस निकालो। अच्छा, पोस्ट मर्जर सबसे पहले बुक वैल्यू निकालनी है। तो जो पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू होते हैं उसका फॉर्मूला बहुत हद तक जो पोस्ट मर्जर ईपीएस होता है वैसे ही होता है, बस उसमें अर्निंग आफ्टर टैक्स या टोटल अर्निंग की जगह हम बुक वैल्यू डाल देते हैं। देखो वही फॉर्मूला है ना, बुक वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड कंपनी प्लस बुक वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड बाय शेयर्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी प्लस शेयर्स इशूड बाय एक्वायर्ड कंपनी। तो बुक वैल्यू ऑफ एक्वायर्ड कंपनी कितनी है, एक्वायर है अभिमान लिमिटेड, इसकी बुक वैल्यू हमने अभी निकाली थी ना 1000 लाख की अभिमान लिमिटेड की बुक वैल्यू, अभिषेक लिमिटेड की 600 लाख की है। ये देखो 1000 लाख अभिमान की है, इसकी अभिषेक की 600 लाख की बुक वैल्यू। अब डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायर्ड कंपनी, तो अभिषेक लिमिटेड के कितने नंबर ऑफ शेयर्स है 2 लाख। और जो ये कितने शेयर इशू करेगा अभिमान लिमिटेड को, तो एक्सचेंज रेशियो के बेस पे इशू करेगा। तो अभिषेक लिमिटेड के जो नंबर ऑफ शेयर्स है 10 लाख है और एक्सचेंज रेशियो 0.15, यानी इतना नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो किसका है, जो इशू किया गया है अभिमान लिमिटेड को। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो तो आपका आ जाएगा बुक वैल्यू, पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू आपकी 457.14 आ रही है। देखो ये आ गई ना 457.14 पर शेयर। अब हमें पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू निकालनी है, अब हमें पोस्ट मर्जर ईपीएस भी निकालनी है और एमपीएस भी निकालनी है। अब पोस्ट मर्जर ईपीएस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब इसमें अर्निंग आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे, देखो ईपीएस तो हमने निकाला हुआ है, ईपीएस तो हमने निकाला हुआ है, अभी हमने उसमें फॉर्मूला एक्सचेंज रेशियो का ईपीएस कैलकुलेट करते हुए निकाला था ना। ईपीएस एक 40 आ रहा था और एक 8 रुपये आ रहा था। ये देखो मैं दीवार दिखाता था, ये था ना ईपीएस के बेस पे। तो यहाँ पे क्या आएगा 8 और यहाँ पे 40, वही देखो 40 और 8। अब इनको जो
EPS पर शेयर निकला। अब इसको हम नंबर ऑफ शेयर अगर इंटू कर दे तो टोटल अर्निंग आ जाएगी। तो अभिमान लिमिटेड का नंबर ऑफ शेयर 2 लाख है और अभिषेक लिमिटेड की नंबर ऑफ शेयर 10 लाख है। तो टोटल अर्निंग आ गई। अब टोटल अर्निंग को डिवाइड बाय शेयर्स, ये बेस से, इस बेस से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये बेस तो सेम ही है, तो यहीं से सीधा उठा लो फिगर, आपको दोबारा यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हुआ 3.5 लाख, 2 लाख प्लस 1,50,000 नहीं 3.5 लाख, तो 3.5 लाख। तो EPS हमारा कितना आ गया, EPS सॉल्व करोगे तो आपका EPS आ जाएगा 45.71 का EPS आ जाएगा आपका। अब हम पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस भी निकाल लेते हैं। देखो मार्केट प्राइस का फॉर्मूला हम मार्केट प्राइस इस फॉर्मूला से निकालते हैं, ठीक है। तो पोस्ट मर्जर इसमें PE डाल दो और पोस्ट मर्जर EPS डाल दो, MPS अपने आप निकल जाएगा। तो पोस्ट मर्जर PE क्या होता है, अभिमान लिमिटेड का पोस्ट मर्जर PE क्या है। तो देखो बात ऐसी है कि जो प्री मर्जर PE होता है और जो पोस्ट मर्जर PE होता है दोनों बराबर ही होते हैं। तो पोस्ट मर्जर तो PE दे नहीं रखा, लेकिन प्री मर्जर PE हमारे पास है। प्री मर्जर PE कितना है, 10 का है प्री मर्जर PE, तो हमने वही डाल दिया, यहाँ पे 10 डाल दिया। MPS हमें निकालना है, इसकी जगह हमने X डाल दिया। और EPS पोस्ट मर्जर EPS कितना है, अभी तो हमने निकाला नहीं, यहाँ पे पोस्ट मर्जर EPS 45.71 का है। इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर कितना जाएगा MPS का आंसर आ जाएगा आपको 457.10, यानी पोस्ट मर्जर जो EPS है वो 45.71 निकला और पोस्ट मर्जर जो MPS है वो 457.10 निकला। ये दोनों निकल गया, ठीक है। अब C में हमसे कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है प्रमोटर्स रिवाइज्ड होल्डिंग इन अभिमान लिमिटेड। ये पोस्ट मर्जर सारी चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है। मतलब कि जब अभिमान ने जब अभिषेक को जब एक्वायर कर लिया तो उस अभिमान लिमिटेड में या जो नई मर्ज जो एंटिटी है उसके अंदर प्रमोटर्स का कितना होल्डिंग है वो निकालने के लिए बोल रहा है हमको। तो देखो जो नई फर्म है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स होंगे कितने, देखो 2 लाख तो अभिमान लिमिटेड के होंगे। इतने नंबर ऑफ शेयर इशू किए गए हैं अभिषेक लिमिटेड को, यानी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे 3.5 लाख, ठीक है। अभिमान लिमिटेड के अंदर जो टोटल शेयर्स है उसका 50% होल्डिंग किसका है, प्रमोटर का होल्डिंग है, यानी ये रहा अभिमान लिमिटेड का। अभिषेक लिमिटेड के अंदर अब प्रमोटर का होल्डिंग है कितना, 60% का प्रमोटर का होल्डिंग है। और अभिमान ये अभिषेक लिमिटेड है, इसके अंदर मर्ज करने के बाद नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे ना। देखो ये अभिमान लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर है मर्ज होने के बाद, और ये अभिषेक लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर मर्ज होने के बाद, तो ये कितना बनता है 1.5 लाख का बनता है। तो 1.5 लाख इधर लिख दिया, ठीक है। 1.5 लाख का और प्रमोटर का होल्डिंग है कितना का अभिमान अभिषेक लिमिटेड में, फिर 60% का, तो 1.5 लाख इंटू 60% कर दिया। अब परसेंटेज में निकालना था इसलिए इंटू 100 कर दिया, तो 54.29% निकल के आ गई मर्ज एंटिटी में प्रमोटर्स की होल्डिंग, ठीक है। तो किस तरीके से निकाला हमने देखा ना, पहले ये अभिषेक का निकाला नंबर शेयर, फिर अभिमान का नंबर शेयर लिखा, फिर अभिषेक का नंबर शेयर लिखा, और फिर इनके ऊपर इनका प्रमोटर का होल्डिंग हमने जो है डाल दिया। इसमें 50% है, इसमें 60% है, तो ऊपर प्रमोटर्स की होल्डिंग आ गई और नीचे टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ द मर्ज फर्म आ गया, और परसेंटेज में चेंज किया तो 54.29% निकल के आ गया। अब हमसे फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन पूछा मर्ज फर्म का, यानी प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आपकी इतनी है तो हमें मार्केट कैपिटलाइजेशन बताइए आउटसाइडर्स की, वो भी बता देते हैं। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आउटसाइडर शेयर होल्डर्स या आउटसाइडर के जितनी भी शेयर्स हैं इनटू उनकी मार्केट प्राइस पर शेयर की। तो पर शेयर की मार्केट प्राइस तो हमें ऊपर निकाली है ना पोस्ट मर्जर मार्केट प्राइस, तो 457.10, ये देखो यहाँ पे 457.10। अच्छा आउटसाइडर के शेयर्स कितने होते हैं भाई, एंटिटी के टोटल शेयर्स में अगर प्रमोटर के शेयर अगर आप लेस कर दोगे तो आपका आउटसाइडर के शेयर हो जाएंगे। अच्छा एंटिटी के टोटल शेयर है कितने मर्ज फर्म के, इधर निकाला ना हमने 2 लाख प्लस 1.5 लाख यानी 3.5 लाख टोटल मर्ज फर्म के एंटिटी के शेयर्स हैं, और उसमें से प्रमोटर के शेयर कितने हैं, उसमें प्रमोटर के शेयर 54.29% है, या फिर ऊपर से सीधा आप ले लो फिगर कितने हैं, ये 1 लाख हो गया, 2 लाख का 50% और इधर 1.5 लाख का 60% यानी 90,000, यानी 1,90,000 प्रमोटर के शेयर हैं टोटल 3.5 लाख में से, तो 1,90,000 हमने लेस कर दिया, तो ये हमारे आउटसाइडर के शेयर्स आ गए। अब इंटू मार्केट प्राइस हमने कर दिया, तो हमारा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी आउटसाइडर के जो शेयर्स हैं उनका, आउटसाइडर के शेयर होल्डर्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गया, कितना आ गया 731.36 लाख। सिंपल सा फॉर्मूला है ना। अब है सी में थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ है नहीं वैसे बता रहा हूँ, ध्यान रखना थोड़ा सा।
इसमें कह रहा है कि अब आपको दोबारा से कैलकुलेट करना है। क्या करना है? दोबारा से आपको पोस्ट मर्जर ईपीएस और पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर अभिमान लिमिटेड ये डिसाइड करता है कि वो मर्जर के तुरंत बाद बोनस शेयर इशू करेगा, क्या करेगा? बोनस शेयर इशू करेगा। किस रेशियो में? 1:2 की रेशियो में बोनस शेयर इशू करेगा। यानी जिसके पास 2 शेयर होंगे उसको 1 शेयर एक्स्ट्रा बोनस में और दिया जाएगा, ठीक है। और जो शेयर की जो पेड वैल्यू क्या थी, 10 रुपए की थी ना अभिमान लिमिटेड के, उसको 5 रुपए की में तोड़ा जाएगा। मतलब अब 1 शेयर आपको 2 शेयर बन जाएगा, ठीक है। ये इस तरीके से ये दोनों बातें बोल रहा है कि ये बोनस शेयर देंगे, जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 शेयर बोनस शेयर देंगे और 1 शेयर को 2 शेयर में हम लोग तोड़ देंगे। अब उसके बाद हमसे ये 2 काम करने के बाद हमसे ये पोस्ट मर्जर ईपीएस और पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू पूछ रहा है हमसे। अच्छा देखो, ओरिजिनल इक्विटी शेयर कैश कितना था मर्ज फर्म का जब ये फर्म मर्ज हुई थी? तो यहाँ पे ले 3.5 लाख का था, 3.5 लाख का और 10 रुपये का फेस वैल्यू था। यानी टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी होगी मर्ज फर्म की? 3.5 लाख इंटू रुपीज़ यानी 350 लाख की ओरिजिनल इक्विटी शेयर कैपिटल हो गई। अच्छा, बोनस शेयर कितनी इशू किया गया? ये जितनी भी ओरिजिनल कैपिटल थी इसका 1/2 रेशियो में बोनस शेयर इशू किया गया ना, तो प्लस 350 लाख इंटू 1/2 इसको टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल बनता है। तो टोटल इक्विटी शेयर बनता कितना है? 525 लाख का टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल बन गया। अगर हम ओरिजिनल इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस बोनस इक्विटी शेयर कैपिटल को प्लस कर दें तो टोटल इक्विटी शेयर कितना बनेगा? 525 लाख का, ठीक है। अभी टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में कितने बनेंगे? पहले 10 रुपये का 1 शेयर था, अब ये इसमें से 5 रुपये का 1 शेयर बन गया, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर बने कितने? तो 525 लाख डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 105 लाख शेयर्स हो गए टोटल नंबर ऑफ शेयर मर्ज एंटिटी में। बोनस शेयर इशू करने के बाद और 10 रुपये के शेयर को 5 रुपये के शेयर में कन्वर्ट करने के बाद जो टोटल नंबर ऑफ शेयर है मर्ज एंटिटी में कितने हो गए? 105 लाख के हो गए, ठीक है। अब हमसे ये पोस्ट मर्जर ईपीएस पूछ रहा है, पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो, जब एंटिटी मर्ज हुई तो अर्निंग्स में तो कोई चेंज नहीं हुई, अर्निंग्स तो वही जो टोटल अर्निंग थी वही हुई। तो टोटल अर्निंग हमने यहाँ पे ऊपर में निकाली थी ना, कितनी निकाली थी? 160 लाख रुपए की निकाली थी। 40 इंटू 2 लाख कितना था अभिमान लिमिटेड का अर्निंग? 80 लाख का, प्लस अभी ये इसका भी 80 लाख का था, तो 80 160 लाख का टोटल अर्निंग था मर्ज फर्म का। तो मर्ज फर्म का देखो ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल अर्निंग डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। तो टोटल अर्निंग तो वही 160 लाख है, बस हाँ टोटल नंबर ऑफ शेयर पहले बदल गए। पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर कुछ और होंगे, अब टोटल नंबर ऑफ शेयर कुछ और है। तो अब कितने हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर? 105 लाख। तो डिवाइड बाय 105 लाख किया, ये देखो 10 डिवाइड बाय 105 लाख किया, तो हमारा कितना ईपीएस आ गया? अब हमारा जो ईपीएस आ रहा है वो आ रहा है 1.523 का, ठीक है। और पहले जो पोस्ट मर्जर ईपीएस आ रहा था वो कितना आ रहा था? 45.71। अब कितना आ रहा है? 1.523 का, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए तो जो अर्निंग पर शेयर है वो और कम हो गई है ना। अब हमें निकालना है वही बुक वैल्यू, पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू। तो देखो, लोगों को लगेगा कि भाई बोनस शेयर इशू हुए हैं तो शेयर कैपिटल बढ़ेगा। अब शेयर कैपिटल बढ़ेगा तो शेयर की बुक वैल्यू भी बढ़ जाएगी। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन जो बोनस जो शेयर जो इशू किए जाते हैं वो रिजर्व्स में ही किए जाते हैं। यानी रिजर्व्स का पैसा उठा करके आप शेयर कैपिटल में डाल रहे हो, यानी ओवरऑल देखा जाए तो कैपिटल में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे टोटल बुक वैल्यू उतनी ही रखी है जितनी ऊपर हमने ली थी जब हम पोस्ट मर्जर बुक वैल्यू कैलकुलेट करते थे। तो बुक वैल्यू तो आपकी उतनी ही रहेगी, ठीक है। बुक वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आप रिजर्व का पैसा उठा करके किस में डाल रहे हो? इक्विटी शेयर कैपिटल में डाल रहे हो। तो ओवरऑल बात तो उतनी है ना। बस इस पॉकेट से उठा करके पैसा आपने उस पॉकेट में थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया, लेकिन आपके पास ओवरऑल अब दोनों पॉकेट में पैसा तो उतना ही है। तो 1600 लाख का बुक वैल्यू है। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ पहले टोटल नंबर ऑफ शेयर 3.5 लाख थे, अब बढ़ के 105 लाख हो गए। कितना ज़्यादा बढ़ गया है ना। तो डिवाइड किया तो हमारी बुक वैल्यू कितनी आ गई? 15.238। और पहले हमारी बुक वैल्यू कितनी आ रही थी? पहले हमारी बुक वैल्यू थी 457.14, अब आ रही है 15.238, ठीक है। देखो, नंबर ऑफ शेयर बढ़ने से हमारी जो बुक वैल्यू है पर शेयर कम होगी ना, और ईपीएस भी हमारा कितना कम हो गया है। तो बस ये वाली चीज़ आपने ध्यान रखनी थी कि जब हम जब बोनस शेयर इशू करेंगे और 10 रुपये के शेयर को 5 रुपये में तोड़ेंगे तो हमारी बुक वैल्यू या अर्निंग्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बस, लेकिन ईपीएस या फिर अर्निंग पर शेयर और बुक वैल्यू पर शेयर पे जरूर फर्क पड़ जाएगा, है ना।